Thank you. Hello, my dear, lovely, happy universe family. Thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily value out your all kind of prayers, all kind of blessings that you always shower on my happy universe. You know very well, your happy universe is a channel of serving the happiness. When we just really serve the real happiness to ourselves, we really reflect from our eyes, from our talkings, and from our face. So, friends, if you're new on channel, just click on the subscribe button of all the notifications. Feel good. Say thank you in the comment section for your creator, for all the blessings that you're having with you. And feel very grateful and stay happy and very blessed with my happy universe, Shalini 1. So friends, if you're new on channel, once again, I want to make myself introduce with you. I am Shalini. I am a teacher. Always here to make you so very special, so very blissful in your own channel of happiness. So let's start the video what we have discussed till now. We have discussed with the thank you. Thank you God for my lovely happy universe family and for every blessing. Next friends, we have discussed with our all aspects of the health, who we all are, our body, mind, spirit, etc, etc. Till this time we have discussed with the happiness, and now we are continuing with the series of I am the power of my happiness and joy, and today is a part number 4. So what I have for you, stay connected at the end of the video also and see what I have created for you with my lovely creation. 1 minute please. So see, क्या बात करने जा रही हूँ आज मैं आपके साथ, उसके लिए आप भी जानिए और देखिए क्या है खास इसमें। लोभ, ग्रीड, मतलब क्या समझते हैं आप लोभ से। अब आपके माइंड में शायद ये ख्याल आ रहा होगा, क्या पैसा कमाना गलत बात है? मैंने पैसा कमाना गलत नहीं कहा, मैंने लोभ को गलत कहा। और लोभ कैसे हो जाता है भाई? लोभ ही तो है हर चीज की। आज रिश्तों में रिश्ते नहीं है, प्यार नहीं है, क्यों नहीं है? ये पैसा ही तो है। अब पैसा हर बीमारी की जड़ नहीं है। हमारा पैसे के कंट्रोल में आ जाना या पैसे के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाना कि हर चीज, हर खुशी पैसे में ही ढूंढना, वो प्रॉब्लम है और वो ही हमारे दुख का कारण है। तो आज मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताऊंगी और कुछ कलात्मक कलाकृति जो मैंने आपके लिए की है कलर्स के साथ, क्यों की है वो भी सब कुछ बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लीजिए, यहाँ पे मैंने 20 करोड़ रुपए लिखे हैं। भाई 20 करोड़ रुपए है मेरे पास, बताऊंगी किस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बॉडी लेवल पे, नेक्स्ट माइंड लेवल पे एंड स्पिरिट लेवल पे क्या क्या इफेक्ट है मनी का। और उससे पहले मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं भाई पैसा कुछ नहीं होता, पैसे से क्या होता है। मैं कहती हूँ पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स थॉट्स एंड वैल्यूज, लेकिन यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना चाहती हूँ। पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है। जी हाँ, पैसा स्पिरिट लेवल पे बहुत कुछ है। जब हमें अपनी स्पिरिट में होकर पैसे का सही दान पुण्य करने का पता है, तो हम पैसे की प्रोडक्टिविटी को, पैसे की पॉजिटिविटी को भी बढ़ाते हैं और हम अपनी स्पिरिट को कैसे एम्पावर करते हैं, आज हम इसी कंसेप्ट को समझेंगे भी। और पैसा कब कुछ नहीं है, पैसा बॉडी लेवल पे कुछ नहीं है। पैसा जब गलत इंटेंशन से यूज किया जाए, पैसा तब कुछ भी नहीं है। पैसे से हम किसी का कैरेक्टर नहीं खरीद सकते, पैसे से हम अपने जैसा किसी को नहीं बना सकते, पैसे से हम अपनी जैसी क्वालिटीज किसी में नहीं ला सकते, पैसे से हम प्रेम नहीं खरीद सकते, पैसे से हम फैमिली नहीं खरीद सकते, पैसे से हम रिश्ते नहीं खरीद सकते। बनावटी रिश्ते हम खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से हम सच्चाई नहीं खरीद सकते। पैसे से हम ऐशो आराम खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से हम सुख, मन का सुख, मन की शांति नहीं खरीद सकते। और जब पैसा गलत इंटेंशन से यूज किया जाता है और कमाया जाता है, तो वो पैसा सब कुछ ही हमसे, हमारी सुख शांति कैसे छीन लेता है, ये अपकमिंग सीरीज में कुछ पार्ट्स में बात करते रहेंगे। तो आज मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी और यहाँ पर मैं सिर्फ अपना ही एग्जाम्पल लेके चलूंगी, क्योंकि हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हर एक की अपनी लाइफ है। अब एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरे पास 20 करोड़ रुपीज की प्रॉपर्टी है, 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, और मुझे कोई कहे, अगर मैं बॉडी लेवल पे हूं या माइंड लेवल पे हूं या स्पिरिट लेवल, तो मैं तीनों ही तरह का एग्जाम्पल दूंगी आपको। अगर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर मैं बॉडी लेवल का पर्सन, मतलब मेरा ज्यादा कंट्रोल है, मैं पैसे के कंट्रोल में और मुझे हाई पैसा ही चाहिए। एग्जाम्पल, तू पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। पैसे पे मरना नहीं है,
पैसे को मार कर अपने कंट्रोल में कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर 20 करोड़ में से मुझे कोई कहे कि तू 2 करोड़ रुपए जो है वो दान कर दे, और दान कैसा करना है जब किसी को सच में आपके दान की जरूरत है, भूख आपको अभी लगी है और कोई कहे कि कल रोटी मिल जाए, तो शायद ये दान नहीं होगा, ये तो फिर ना जाने कहीं ना कहीं अगले दिन खाना ला के थोपने वाली बात होगी। तो वैसे ही हेल्प भी उसी इंसान की करनी चाहिए जिसको नीड है, और भरे हुए को भरने से अच्छा है कि जरूरतमंद को भरा जाए। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बॉडी लेवल पे होंगी तो सबसे पहले तो मुझे क्या होगा सुन के, मुझे शॉक लग जाएगा, मुझे घबराहट भी हो सकती है, मुझे डर भी लग जाएगा, हाय मेरे 2 करोड़ रुपए ना चले जाएं। तो फ्रेंड्स, ये होगा बॉडी लेवल पे। माइंड लेवल पे क्या होगा, अगर मैं मन की हूं इंसान, तो सबसे पहले हो सकता है कंफ्यूजन हो। एक मन आएगा अच्छा दे दूं, दूसरे मन में आएगा क्या देना छोड़ पड़े। एग्जाम्पल, अब क्या होगा, मन 2 तरह की बातें करता है। 2 तरह की बातों में मन क्या कहेगा, कुड़कुड़ करने वाला मन। एक तरफ से आप दान कर रहे हो और देने के बाद आप पछता भी रहे हो, तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी कभी दान मत करें। अगर दान ऐसा करें कि आपकी किसी भी चीज को, किसी के घर के मेंबर को, आपको खुद को भी, आपके इस हाथ को भी पता ना हो, आपका दान ऐसा होना चाहिए और आपका दान दिखावे से रहित होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगली बात, जब आप स्पिरिट लेवल पे दान करते हैं, मतलब जब मैं स्पिरिट लेवल पे होंगी तो मुझे पता होगा कि नेचर का ये लॉ है। फल, नेचर हमें फ्रूट्स देती है, सूर्य हमें रोशनी देता है, आग है, सर्दी गर्मी हर चीज, हर मौसम हमें कुछ ना कुछ देता है। आग हमें गर्माहट देती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी सर्दी में हम धूप के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं फ्रेंड्स, हमें हर चीज नेचर की कुछ ना कुछ दे रही है। अगर हम चूल्हे पे आग जलाते हैं या कुछ भी हम खाना भी बनाते हैं, तो हर चीज में क्या लॉ काम कर रहा है, हमारा लॉ ऑफ नेचर मीन्स फर्स्टली वी हैव टू गिव, तभी हमारे पास वापस आएगा। बढ़ने के लिए हमें देना पड़ेगा, और पैसे को बढ़ाने के लिए भी हमें पैसे पहला दान करना पड़ेगा। और स्पिरिट लेवल में एक इक्वेशन बनती है, स्पिरिट मतलब फेथ प्लस लॉ ऑफ लव प्लस हायर वाइब्रेशन। अगर मैं स्पिरिट लेवल का इंसान हूं तो मेरा एक फेथ होगा मेरे दान में, कि मुझे पता है अगर मैंने किसी को 2 करोड़ रुपए दान कर दिया तो ये पैसा मेरे पास फ्लड की तरह वापस आएगा, मेरे पास इतनी बरकतों में वापस होगा। एंड रियली बिलीव इट, जब आप अपनी मन से और सच्ची आत्मा से 1 रुपए का भी दान करते हैं तो वो पैसा आपके लिए अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स लाता है। फ्रेंड्स, पैसा कमाना नॉट अ बिग डील, पैसा करोड़ों में होना नॉट अ बिग डील। अगर आपके पास उसको संभालने की बरकत नहीं है, देन वी आर जस्ट लाइक अ एम्प्टी वेसल, जिसमें सब कुछ है लेकिन उसके नीचे छेद है, और वो पैसा एक रेत की तरह बहता है। बरकत होना बहुत जरूरी है। एवरी टेस्ट इज अ ब्लेसिंग एंड एवरी ब्लेसिंग इज अ टेस्ट, क्योंकि जब हम बॉडी माइंड स्पिरिट के लेवल पे पैसे की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, और जब बॉडी लेवल पे करेंगे तो कुड़कुड़ करेंगे, बॉडी लेवल पे होगा तो वो क्या होगा, गलत इंटेंशंस आपके पास सिर्फ नेगेटिविटी लाएंगी। फिर वो पैसा चाहे किसी बीमारी में निकलेगा, वो पैसा आपके साथ किसी भी तरह का धोखा कर सकता है। माइंड लेवल पे क्या होगा, अगर सच्चे मन से किया तो वही आत्मा में जाकर आपकी स्पिरिट को एम्पावर कर देगा। लेकिन अगर पापी मन से किया कि चलो ठीक है दे देते हैं, क्या हो जाएगा, और उसमें आपकी कोई सेल्फिशनेस होगी, तो देखना वो पैसा कहीं ना कहीं एक दिन आपकी सेल्फिशनेस में हमारे ही लिए नुकसानदायी बन जाता है। फ्रेंड्स, ये है तो बहुत छोटी बातें, सुनने में बड़ी आसान लगती हैं, इम्प्लीमेंट करने में और समझने में स्पिरिट लेवल पे उतनी ही आसान हो जाती हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस लोभ। पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ से भी सब कुछ है। जब आप पैसे को लॉ ऑफ नेचर के साथ यूज करते हैं, मीन्स व्हेन यू गिव फर्स्ट टू एवरीवन, जब आप पैसे का दान करते हैं, बहुत हमें ग्रंथों में शास्त्रों में बताया गया कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा में चढ़ाना चाहिए, देना चाहिए। फ्रेंड्स, दान तो दान है, हर तरह की लोग सेवा करते हैं, कोई अपने हाथों की सेवा करता है, कोई किसी की इमोशनली लेवल पे हेल्प करता है, फाइनेंशियल लेवल पे हेल्प करता है, लेकिन हर चीज से बढ़कर है हमारी सच्ची इंटेंशंस। हम इंटेंशनली कितने सच्चे हैं, वो सब इंटेंशंस हमारे पास वापस आती हैं। तो फ्रेंड्स, स्टे वेरी ब्लेस्ड एंड बी फ्री फ्रॉम ऑल द लॉ ऑफ मोह क्रोध एंड अहंकार, क्योंकि यही हमारे जीतने का एक ऐसा रास्ता है जो हमें एक ऐसी स्पिरिट बना देता है जो होने के लिए हम आए हैं। तो फ्रेंड्स, love yourself and love your universe. Thank you so much for watching on our channel of happiness. Stay blessed and stay connected for tomorrow's special concept with my happy universe, Shalini 1, in a series of I am the power of my spirit and my happiness and joy. Bye bye. Take care.